गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज ये जैक मॉडल पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 से आगे हम देखेंगे और ये आपका पार्ट 4 होगा। आप जरूर देखें और रिजल्ट अच्छा करें, यही हमारी शुभकामना है। देखो 16 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -π/2 to π/2 sin 7x। सबसे पहले देखना ये कंसेप्ट लेना, ऑब्जेक्टिव तो तुरंत बन जाएगा। कंसेप्ट अगर एक बार रिव्यू मारना, सबसे पहले यहां पर अगर 7x है, ये देखो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना। अब यहां पर देखना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। साइन का पावर 7x है, तो एक चीज यहां बताते हैं। सबसे पहले ऑड फंक्शन, क्या जानेंगे जी? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या होता है सो देखना। अगर कोई फंक्शन है x f(x), लेट f(x) बी अ फंक्शन। हम थोड़ा सा पहले ही बताएं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिटेल्स बता देंगे। अभी देखोगे पूरे एग्जाम भर दिमाग में घूमते रहेगा। तो f(x) बी अ फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन किसको कहते हैं कि अगर f(x) के एंगल वाला पार्ट में यहाँ x के जगह -x को अगर इनपुट किया जाए, तो अगर ये f(x) आए और यहां पर साइन नेगेटिव बाहर आ जाए, है ना। साइन नेगेटिव क्या आ जाए? बाहर आ जाए। क्लास के दरमियान हम बताए भी थे कि जो वोमिटिंग कर देता है, जैसे ऑड पावर रहता है। यहां पर जैसे मान लो कि f(x) बराबर तुम्हारा दिया हुआ है x या x3, इस टाइप से कुछ रहे, तो यहां पर अगर जैसे f के जगह x के जगह -x इनपुट करेंगे, तो -x का क्यूब, तो क्या आएगा? -x3 आएगा। तो देखो ये माइनस और x3 फिर क्या था? f(x). तो ये माइनस यहां वाला कहां आ गया? ये बाहर आ गया। देखो यहां आ गया ना। तो ये इस टाइप का फंक्शन को, अगर ये कंडीशन जो फुलफिल करे, इस टाइप के फंक्शन को कैसा फंक्शन बोलेंगे जी? ऑड फंक्शन बोलेंगे। ओके। सिमिलरली तो यहां पर हमको दिख रहा है कि साइन f(x) का मान कितना है सो देखना, साइन 7x है कि नहीं। साइन 7x है, तो x के जगह अगर हम -x पुट करेंगे, तो साइन x के जगह -x यहां पर, और ये पावर 7 है, तो सोचो कि साइन माइनस थीटा, साइन क्या होता है जी? माइनस थीटा बराबर क्या आता है? माइनस साइन थीटा आता है ना। और ये पावर 7 क्या ऑड में है, तो ऑड में जब पावर रहेगा तो ये निकल करके जो आएगा, ये कितना हो जाएगा? इसका ये वैल्यू आएगा निकल करके इसके थ्रू से, तो माइनस साइन 7x, और दिस इज इक्वल टू माइनस साइन, ये क्या है? f(x) है कि नहीं है। तो देखना यहां पर ये कैसा फंक्शन आ गया? ऑड फंक्शन आ गया। अब फिर से देखना, थोड़ा सा हम डिटेल्स तुमको बता ही दे रहे हैं। इवेन फंक्शन, इवेन फंक्शन, क्लियर। लेट y इज इक्वल टू f(x) बी अ फंक्शन। यहां पर फंक्शन है, तो इवेन फंक्शन किसको कहते हैं? अगर f(x) के जगह हम -x को इनपुट करते हैं, लेकिन उसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब जो फंक्शन है ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव। ये जैसे यहां पर माइनस क्या आता था? बाहर आता था। लेकिन नहीं, अगर कोई फंक्शन f(x) है, तो -x यहां पुट करने के बावजूद भी ये माइनस को क्या करता है? पचा लेता है। तो दैट टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज इवेन फंक्शन। जैसे मान लो यहां पर देखो कि f(x) बराबर तुम्हारा कोई इक्वेशन दिया रहेगा x², इवेन पावर में cos x, है ना। तो देखना यहां पर x के जगह हम -x अगर पुट करेंगे, तो -x का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? +x² आएगा कि नहीं। और +x² तब यहां पर f -x, ये +x² किस में आ गया? देखो f(x) आ गया, आया कि नहीं आया। तो देखो यहां पर ये साइन कुछ चेंजिंग हुआ नहीं आया। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर नोन एज इवेन फंक्शन। यहां तक बात सबको समझ में आ गई। जैसे हम ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में अगर लेते हैं कि y बराबर या f(x) बराबर हम लेते हैं cos x, लेते हैं कि नहीं। तो अगर f -x पुट करेंगे, तो देखना cos यहां -x होगा, बट cos माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है? प्लस cos हो जाता है। माइनस को क्या करता है? cos बचा लेता है, और ये दिस इज इक्वल टू f(x) आ गया। तो ये कैसा फंक्शन कहलाएगा? सब इवेन फंक्शन कहलाएगा। ओके। तो ऑड फंक्शन सबसे पहले और इवेन फंक्शन सबसे पहले समझ में आ गई बात।
अब क्या देखना है, अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है इसके बारे में क्या देखना है, इतना समझ जाने के बाद ये ऐसा कोई भी क्वेश्चन रहेगा हमारे पास तो हम उम्मीद करते हैं कि तुमसे ये सारा न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व होगा। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन समझ में आ गया। तो एक प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन का -a to a fx dx, इसको भी ध्यान में आ जाएगा। अभी इसका वैल्यू क्या होता है, 0 अगर इफ fx इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन ध्यान देना। और इसका वैल्यू होता है 2 into 0 से a fx dx, कब, इफ fx इज एन इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन, इवन फंक्शन। ये प्रॉपर्टी है, देख लो यहां से यहां तक डायरेक्ट -a से a fx dx रहेगा। हम खाली चेक करेंगे कि fx कैसा फंक्शन है, अगर ऑड फंक्शन तो इस इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट 0 लिख देंगे। अगर ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो इसको 2 into इसको 0 से ये लिमिट चेंज करके और इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू पुट कर देंगे, ये रिड्यूस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहां कि sin 7x है, तो चूंकि sin 7x अभी यहां पर हमने देखा कि कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो इसका आंसर कितना होगा, 0 होगा। तो ये इतना चीज थ्योरी अगर दिमाग में रहेगा तो हम क्विकली इसको क्या करेंगे, बन जाएगा, मार देंगे ऑब्जेक्टिव, पक्का नंबर, वेरी गुड। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका लिमिट है 0 to 1 1/1 + x² dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो इंटीग्रेशन हम क्या जानते हैं, 1/1 + x² dx, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, होता है ना। अब अगर इसमें लिमिट लगा हुआ है 0 to 1, तो हम दिस इज इक्वल टू, यहां पर इसका लिमिट भी क्या लगाएंगे, 0 to 1, तब ये क्या आएगा जी, ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, हाँ, tan इनवर्स यहां पर लिखेंगे tan π/4, और उसी तरह से tan इनवर्स tan 0, मतलब ये tan इनवर्स से tan वैनिश करेगा तो π/4, और इसी तरह से यहां लिखेंगे तो tan इनवर्स tan 0 मतलब 0, तो π/4 - 0 मतलब रिजल्ट कितना आएगा जी, π/4। ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, सी सही होगा। ओके चलो, क्या अभी ठीक है ना। चलो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 18, ये कह रहा है सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। अब देखना, अभी इसका बताओ कि हम डिग्री इसका ऑर्डर इसका क्या होगा। सबसे पहले क्या देखना है कि रेडिकल साइंस को हटाना है, मतलब अंडर रूट, नेगेटिव, ये सब जो है, तो रेडिकल साइंस ये साइन जो है ये फ्रैक्शन में जो है उसको पहले क्या करना है, हटा लेना। जब भी क्वेश्चन रहे तो उसको हटा लेना है, बस में आ रही है ना। तो इसको यहां पर ऐसे कैसे हटेगा, इसका ऑर्डर तो हम देख लेंगे लेकिन डिग्री में गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले रेडिकल साइन हटाना है, तो ये कैसे हटेगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये जैसे दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा, देखना, d2y/dx² का होल स्क्वायर, और इधर रूट हट जाएगा तो 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना होगा और इसका डिग्री कितना होगा। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब उस इक्वेशन में जितना मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट किया गया है उस इक्वेशन को, है ना, बस में आ रही है। पैरामेट्रिक कांस्टेंट जितना बार आएगा अगर उसको रिड्यूस करेंगे तो यहां पर मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट कर कितना बार किया गया, 2 बार। ये पूरे इक्वेशन में d2 दिख रहा है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब डिग्री क्या होता है कि द पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यही होता है ना, कि जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है उसका पावर। तो पावर यहां इसको सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया और इसका पावर कितना आ गया है, 2 आ गया, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। अब यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सब ध्यान देना,
गड़बड़ करके मत मारना कि 2 आ गया फट से, 2 ऑप्शन भी है, 2 है, 2 टिक लगा जाना। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। यहाँ पूछ रहा है कि सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, ये पूछ रहा है। तो दोनों का सम कितना होगा, ऑर्डर और इसका सम कितना होगा, सम बराबर 4। तो यहां ऑप्शन ये जो है सो डी नंबर ये सही होगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 19 है। ये क्या कह रहा है कि व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। अब बताओ यहां डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या क्या कंडीशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये वर्ड आया है, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना। ये क्या कह रहा है कि अगर इस फॉर्म में रहे dy अपॉन dx प्लस p इंटू वाई इजिकल टू q, वेयर p and q are the functions of x और कांस्टेंट। अगर ये कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन तुमको इस रूप में दिखाई देगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि इस रूप में दिखाई ही दे, तो थोड़ा सा 19-20 जैसे इक्वेशन सेट करते हैं ना, उस टाइप से तुमको एडजस्ट करना। ओके, तो अगर ये इस रूप में दिखाई दे, ये p और q क्या होगा, या तो x का कोई फंक्शन होगा या फिर कोई कांस्टेंट होगा। तब जाकर के इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इजिकल टू e टू द पावर एक्सपोनेंशियल का पावर इन यहाँ e टू द पावर यहाँ इंटीग्रेशन, और ये p इंटू dx। अगर यहाँ अपन dx है तो यहाँ dx। यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है। अगर एग्जाम में इसका सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्व करना है, तब फिर इसका सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का तुमको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यहाँ आएगा, होल इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q, और ये दोनों का फिर होल dx और फिर इंटीग्रल। हाँ ये देखो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में y का कोएफिशिएंट सेक है, तो y सेक, तो ये कोएफिशिएंट p के जगह सेक x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू dx। तो e टू द पावर यहाँ पर सेक x का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग ऑफ मॉड सेक x प्लस 10x ये होता है। अब यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल है, तो ये बेस चेंज फॉर्मूला से e log e ये वैनिश हो जाता है, तो इसका बचेगा सेक x प्लस 10x, है ना। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, आप देखो ऑप्शन में कहाँ है, ए नंबर ऑप्शन में है, ये सेक x प्लस 10x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ओके, ये सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन x प्लस dy अपॉन y इक्वल टू 0। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है। जब भी सॉल्यूशन निकालेंगे देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है ना, इसको हम क्या करेंगे, dy और ये y को इधर ले जाएंगे और इसको उधर ले जाओ, तो माइनस dx अपॉन x हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग, ये वेरिएबल सेपरेट हो गया जैसे, वैसे हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर देंगे। दोनों तरफ जब इंटीग्रेशन में इसको लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 बाय वाई का y के रिस्पेक्ट में log ऑफ y, और ये माइनस log x। अब यहां देखना, अब हम यहां से इंटीग्रल कांस्टेंट कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर अब ऑप्शन है तो ऑप्शन में हमको चेक करना होगा, ध्यान देना होगा कि कौन सा क्या रखा है। जैसे सिंपल सी भी जोड़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुछ इस टाइप से सेटिंग है कि ये कहीं ऑप्शन में ये दिख नहीं रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन है ना। तब हम क्या करेंगे कि इसको हम log c, क्योंकि log c इज आल्सो अ कांस्टेंट, हम इसको log c इंटीग्रल कांस्टेंट के रूप में ऐड करेंगे। अब यहां से देखना, इसको इस पार्ट को इधर ले आओ, तो log y और ये प्लस हो जाएगा log x, और यहां पर बच जाएगा log c। तब बताना ये log m प्लस log n बराबर log m इंटू n, तो ये y इंटू x और यहां बच गया log c। सो दिस इंप्लाइज y इंटू x बराबर c, ये log log वैनिश करेगा, तो ये वाला ऑप्शन देखो x इंटू y बराबर c, ये ऑप्शन यहां सही होगा। ओके, तो धन्यवाद। यहां तक ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
20 तक हमने सॉल्व किया। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे 21वां क्वेश्चन से। थैंक यू।